हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 11th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। मानवाधिकार आयोग क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह एक राष्ट्रीय स्तर पे एक आयोग गठित किया गया था जो मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, मानव के कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो आइए मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले समझेंगे मानव अधिकार क्या हैं। तो मानव अधिकार जो हैं जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा या धर्म किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त हैं। तो मानव अधिकार जो हैं ना भाषा के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना राष्ट्रीयता के आधार पे, किसी भी आधार पे बिना भेदभाव को सभी लोगों को प्राप्त हैं। तो इस तरह से मानव अधिकार जो हैं बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त हैं। इसी के अंतर्गत यह भेदभाव किए बिना मानवाधिकार को मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी, यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम और शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल है। तो इस तरह से मानव अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, यानी व्यक्ति को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसमें काम और शिक्षा का अधिकार दिया गया है, गुलामी और यातना से मुक्ति दी गई है, जीवन और स्वतंत्रता उसे प्रदान की गई, यानी हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। इस तरह से मानवाधिकार के अंतर्गत ये विषय वस्तु सम्मिलित हैं, इनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। मानव अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1993 मानव अधिकारों के संदर्भ में एक अधिनियम पास हुआ 1993 के प्रावधान के तहत, और इसी के तहत जो है 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC का क्या किया गया, स्थापना किया गया। तो एक आयोग की स्थापना किया गया जो मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए थी। तो इस तरह से मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया। इख्या मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो इस तरह से तीन चीज़ों को लर्न करेंगे। मानव अधिकारों में क्या क्या चीज़ें हैं, मानवाधिकार से तात्पर्य क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, मानव के कौन कौन से मूल इसमें अधिकार सम्मिलित किए गए हैं, इसका विषय वस्तु क्या है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना, इस आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को किया गया दिल्ली में। इस आयोग की स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कहते हैं, शॉर्ट नेम इसका है NHRC। कभी कभी शॉर्ट नेम को फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इसका फुल शॉर्ट नेम है, की स्थापना की गई दिल्ली में। डियर स्टूडेंट, इसको दो तीन चीज़ें जो शॉर्ट चीज़ें हैं, तथ्यात्मक चीज़ें, इसको लर्न रखेंगे। इसमें विषय वस्तु क्या है, अधिकार इसमें क्या क्या शामिल है, उसको रखेंगे। इसके स्थापना कब की गई? 12 अक्टूबर 1993 को की गई। कहाँ पे है इसका आयोग का मुख्यालय? दिल्ली में है। आगे है इसके अध्यक्ष व सदस्य, इसके संदर्भ में देखेंगे। तो इसके अध्यक्ष व सदस्य जो होते हैं, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड होना चाहिए, उच्च न्यायालय से नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए रिटायर्ड। तो यहाँ पे भी ध्यान देने की बात है कि इसमें एक सदस्य और एक अध्यक्ष और 3 सदस्य इसमें हैं। इस मानवाधिकार आयोग में जो संरचना इसकी है, तो इसमें जो है एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हैं। तो जो अध्यक्ष है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस तरह से इसके एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, कुल मिला के 4 लोग हैं। वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के HL दत्तू हैं।
जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं और इनके साथ जो है 3 सदस्य हैं। तो इस तरह से इनकी ये संरचना है। इनकी नियुक्ति जो है, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों कोई विपक्षी नेता, केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हैं। तो इस तरह से एक समिति बनाई गई है, उच्च स्तरीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री हैं और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, संसद के दोनों सदनों के विपक्षी नेता हैं, गृह मंत्री आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल जो है 50 ईयर का है। कार्य इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। इनके कार्य क्या क्या हैं? तो मानवाधिकार क्या कार्य क्या हैं? मानव अधिकारों की संरक्षण के लिए बनाया गया है ये आयोग। स्वाभाविक है, जहाँ जहाँ पे देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, चाहे वो जेल हो, चाहे थानों में हो, चाहे समाज के किसी व्यक्ति के समाज में हो, कहीं पे भी अगर मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है, इसकी शिकायत मिलती है, तो यह आयोग जो है जांच करता है। इस तरह से मानव अधिकारों के अंतर्गत कहीं यातना दी जा रही है, कहीं किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक यातना दिया जा रहा हो, किसी भी रूप में मानव को प्रताड़ना के संदर्भ में आयोग जांच करता है। चाहे जेल हो, चाहे थाने हो, चाहे समाज के किसी क्षेत्र में हो, कहीं पे भी अगर शिकायत मिलती है तो मानवाधिकार आयोग उसको संज्ञान में लेता है और उसकी जांच करता है। इसका कार्य ही है मानव अधिकारों का संरक्षण रखना। मानव अधिकारों को कहीं भी अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसकी जाँच करना इसका मुख्य कार्य है। तो इसके अंतर्गत इसके कार्यों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर मानवाधिकार क्या करता है? संज्ञान में लेने के पश्चात उसकी जांच करता है और इस तरह से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मानवाधिकार आयोग जेल में बंद कैदियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए देश के किसी भी जेल में जा सकता है। जैसा कि जानते हैं आप, जेलों की स्थिति दयनीय होती है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, कहीं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, भोजन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, घोटाले होते रहते हैं, जेलों के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा है, जेलों में जो है कभी कभी अव्यवस्था है, धूम्रपान, मदिरा सेवन भी चोरी छिपे किए जाते हैं गलत तरीके से। तो विविध चीज़ों की जांच जो है मानवाधिकार आयोग जेलों के अंदर जांच करता है, औचक निरीक्षण करता है और उसके संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से मानवाधिकार मानव के संदर्भ में जहाँ जहाँ पे उल्लंघन होता है उसकी जांच पड़ताल मानवाधिकार आयोग करता है। इसी क्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है आयोग के क्षेत्र में शोध कार्य भी कर सकता है तथा मानवाधिकार क्षेत्र में लगे हुए संगठनों को प्रोत्साहित कर सकता है। क्या करता है? तो मानवाधिकार आयोग जो है मानव अधिकार के संदर्भ में शोध भी करता है, नए नए तथ्यों को इकट्ठा करता है कि मानव को जो है मानव अधिकार के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें और सम्मिलित होनी चाहिए, मानव अधिकार के संदर्भ में और क्या छूट दी जानी चाहिए और किस तरह से व्यवस्थाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिससे हमारा जो है मानवीय व्यवस्था जो है उसका स्तर उच्चतम तक पहुंच जाए, किसी भी रूप में कहीं पे भी किसी का शोषण ना हो, किसी को यातना न दिया जाए, किसी को वंश के आधार पे, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे प्रताड़ित न किया जाए। सभी को जीने का अधिकार है, सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है। कोई व्यक्ति भले कैदी ही क्यों न हो जेलों में, लेकिन उसे स्वच्छ पेयजल पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसे स्वच्छ भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, किसी भी रूप में उसे यातना नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय के द्वारा उसे जो सज़ा दी गई है वो सज़ा अपना प्राप्त करेगा, लेकिन उस पीरियड में, उस दौरान में उसे जो भी चीज़ें जितना समय मिला है जेल में रहने के लिए, उस दौरान उसके साथ किसी भी तरीके से यातना नहीं दी जानी चाहिए। तो इस तरह से पूरे भारत में कहीं पे भी मानवाधिकार आयोग के द्वारा अगर संज्ञान में बातें आती हैं कि कहीं भी किसी का जो है शोषण हो रहा है, किसी को यातना दी जा रही है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मानवाधिकार आयोग उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए वो अपनी रिपोर्ट पर जाँच करता है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया मानवाधिकार आयोग जो है किस तरह से, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसका तात्पर्य क्या है, मानवाधिकार आयोग अधिनियम के अंतर्गत 1993 में कैसे
प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया। इसकी संरचना क्या क्या है, किस तरह से आपने समझा कि एक अध्यक्ष और इसमें 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होगा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश है। तो इस तरह से इसकी संरचना के संदर्भ में अध्ययन किया। इसकी कार्यप्रणाली क्या है, कैसे ये कार्य करता है, किसके द्वारा ये सदस्यों की नियुक्ति होती है, इस संदर्भ में आपने अध्ययन किया। इस तरह से मानवाधिकार के अंतर्गत आपने इस विषय वस्तु को यहीं पे अपने हम समाप्त करते हैं और नए विषय वस्तु के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।